मैं हूं महेंद्र देवलेकर, आपका इस वीडियो सेशन के अंदर स्वागत करता हूं एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को देखने का डिसीजन लिया। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरी सक्सेस स्टोरी इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलियर। सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की भी कहानी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, असफलता, अनसक्सेस, ये सफलता पाने का राजमार्ग है। माय डियर फ्रेंड्स, IBM के टॉम वॉटसन कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ज्यादा सफल बनना चाहते हैं, तो आपको अनसक्सेस का जो रेशो है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। जितना आप अनसक्सेस का रेशो बढ़ाओगे उतने आप ज्यादा सफल बनोगे। मगर माय डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि कोई इंसान जब अनसक्सेसफुल होता है या उसे सफलता नहीं मिलती है तो वो ये नहीं देखते कि उन्हें उनकी जिंदगी के अंदर क्या लर्निंग मिल रहा है, मगर वो हमेशा वो नतीजा देखते हैं। और जब कोई भी इंसान सक्सेसफुल होता है तो वो ये सोचते हैं कि यार इसका नसीब कितना अच्छा है, राइट। और वो ये सोचते हैं कि वो शायद अच्छे समय पर उस जगह पर गया होगा, उस वजह से वो सक्सेसफुल हुआ है। मगर माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास गवाह है। इतिहास में सक्सेसफुल लोग अगर देखोगे, उनका स्टडी करोगे, तो उनकी जिंदगी के अंदर बहुत बार उनको हार का सामना करना पड़ा था, बहुत बार उनको अनसक्सेस मिला था और इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बने थे और इसी की वजह से वो सक्सेसफुल हुए थे। ऐसे बहुत सारे आपके आसपास में भी एग्जाम्पल होंगे या आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार उनको अनसक्सेस मिला था और कई सालों के बाद उनको सक्सेस मिला हुआ है। एक इंसान की कहानी आपको याद होगी माय डियर फ्रेंड्स, जो बहुत ही फेमस कहानी है। 21 साल की उम्र पर उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार बिजनेस करना शुरू किया और उस बिजनेस के अंदर, उस व्यापार के अंदर वो फेल हो गए। 22 साल की उम्र पर उन्होंने चुनाव लड़ा, मगर उस चुनाव के अंदर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। 24 साल की उम्र पर उन्होंने फिर से बिजनेस करना शुरू किया और उसमें भी उनको फिर से हार का सामना करना पड़ा। 26 साल की उम्र पर उनकी वाइफ मर गई। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, 27 साल की उम्र पर उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि वो मानसिक रूप से डाउन हो गए। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, 34 साल की उम्र पर उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा, मगर उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा। और ऐसे करते करते अपनी जिंदगी के 28 साल माय डियर फ्रेंड्स, 28 इयर्स वो बस लड़ते गए, मगर हर समय पर उनको हार का सामना करना पड़ा, मगर तो भी वो रुके नहीं। और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, 52 साल की उम्र पर वो बने अमेरिका के प्रेसिडेंट माय डियर फ्रेंड्स। और आप सभी लोग जानते हैं वो इंसान कोई और नहीं मगर वो थे अब्राहम लिंकन माय डियर फ्रेंड्स, जो 28 साल तक बस हारते गए, मगर उसके बाद वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। और आज तक जितने भी प्रेसिडेंट बने उसमें से सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन बने माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो इतनी हार के बाद क्या आपको लगता है कि अब्राहम लिंकन को असफलता मिली? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो असफलता इसी के लिए मिलती बिकॉज सफल होने के लिए। बिकॉज मैंने ऑलरेडी कहा था कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अनसक्सेसफुल का रेशो बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। गलती करना कोई गुनाह नहीं है, मगर वो गलती बार बार करना बहुत बड़ा गुनाह होता है, राइट। सो गलती कीजिए जिसके द्वारा आपको नया कुछ सीखने मिलेगा, आप ज्यादा पावरफुल, आप ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, 10 दिसंबर की बात है, न्यूयॉर्क में राइट ब्रदर ने अनाउंस किया था कि हम कुछ ऐसी मशीन बनाएंगे जो हवा के अंदर उड़ेगी। और जब दूसरे ही दिन न्यूज़पेपर के अंदर इसके बारे में जब लीक लिखा गया, आर्टिकल लिखा गया, और हर एक इंसान यही कहते थे कि ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है, हवा के अंदर कोई चीज कैसे हवा में उड़ सकती है। मगर तो भी उनको अपने आप पर विश्वास था और काफी उनको दिक्कतें आई, काफी प्रॉब्लम्स आ गए, काफी हार का सामना करना पड़ा, मगर तो भी उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। और 14 साल लगे माय डियर फ्रेंड्स उनकी कोशिश को, और 14 साल के बाद वो चीज बनी। और आज इसी के लिए हम हवा के अंदर उड़ सकते हैं, कम समय के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं प्लेन के द्वारा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी लोगों की मैं कहानी बता रहा हूँ बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी जिंदगी की। माय डियर फ्रेंड्स, ये इतनी बार हार चुके थे मगर तो भी वो रुके नहीं थे, बस कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और इसीलिए आपको भी अपनी जिंदगी के अंदर हार नहीं मानना है, आपको कोशिश करते रहना। आप जो भी काम करें उस काम के अंदर आपको अगर फेलियर मिल रहे तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं, उस फेलियर में से लर्निंग ढूंढिए, उसमें से सीखिए और आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, हम में से ज्यादातर लोग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार या 100 बार जब कोशिश कर देते हैं तो हम हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का
हमने जितना कोशिश करना था वो सब कुछ हमने कोशिश कर दिया, जो मुझसे करना था वो सब कुछ मैंने कर दिया। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं माय डियर फ्रेंड्स। आपको जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक आपको कोशिश करते रहना है, ट्राई करते ही रहना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने डायस को देखा होगा, राइट? अब ये डायस जो होता है इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर जो होता है वो 6 होता है। अब आप बताइए मुझे कि वो डायस कितनी बार डालने के बाद 6 नंबर आ सकता है? ऐसा कोई गारंटी है कि एक बार डालने के बाद 6 आएगा, या 5 बार डालने के बाद 6 आएगा, या 10 बार डालने के बाद 6 आएगा? ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मगर वो डालना, अगर कोशिश करना बंद करोगे तो क्या कभी 6 आ सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। वो डायस को आपको बार बार डालते ही रहना पड़ेगा, डालते ही रहना पड़ेगा, कोशिश करते रहना पड़ेगा, कोशिश करते रहना पड़ेगा। यानी कोशिश करने के बाद कभी ना कभी तो 6 नंबर जरूर आएगा। मगर वो कोशिश करना ही बंद कर देंगे, यानी डालना ही बंद कर देंगे, तो क्या वो 6 नंबर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता माय डियर फ्रेंड्स। और इसी के लिए आपको हर क्षण पर वो प्रयास, कोशिश करते ही रहना पड़ेगा, ट्राई करते रहना पड़ेगा। आपको अनसक्सेस मिलेगा, फेलियर मिलेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको तकलीफें आएंगी, सिचुएशन आपके लाइफ में आएंगी जो आपके फेवर में नहीं होंगे, मगर तो भी आपको कोशिश करते ही रहना है। बिकॉज आपके हाथ में बस यही है कि आपको कोशिश करते रहना है।